गाइज आफ्टर अ लॉन्ग वेट आज फाइनली हम आपके लिए लेके आए हैं रेनो डस्टर का असली टेस्ट। यहाँ पे हम करने वाले 50 से भी ज्यादा टेस्ट ऑन दिस न्यू एसयूवी और आपको बताएंगे कि आपको इसको वाकई में कंसिडर करना चाहिए या नहीं। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू दोस टेस्ट। डस्टर की चाबी अगर देखोगे तो इसमें लॉक अनलॉक हेडलाइट एंड बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया है। इसकी हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, इंटेंसिटी भी एक्चुअली अच्छी है, बट स्प्रेड थोड़ा और बेटर हो सकता था। पेंट क्वालिटी इसकी 195.5 है विच इज डिसेंट। टायर साइज 18 इंच का है ऑन द टॉप एंड वेरिएंट्स, बट द बैड न्यूज इज नो स्पेयर व्हील। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 212 mm की है विच इज नाइस एंड इट इज वेरी गुड ऑन बैड रोड्स। बूट स्पेस गाड़ी की देखने जाए तो क्लेम किया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट, तो लार्ज मीडियम स्मॉल आराम से बैठ जाता है। प्लस 2 बैकपैक्स छोटे साइज के और एक कैमरा बैग भी बैठ गया, फिर भी थोड़ी और जगह यहाँ बच गई है। अब गाड़ी में चढ़ना उतरना आसान है फॉर मोस्ट पीपल, बट अगर आप बुजुर्ग हो या आपकी हाइट कम है तो थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है आपको चढ़ने उतरने में। अब इसका स्टीयरिंग व्हील हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, सो इट्स अ नाइस टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, प्लस इसमें लंबार सपोर्ट भी दिया गया है, बट दैट इज मैन्युअल। टच स्क्रीन गाड़ी की अच्छी है, फील स्मूथ एंड ओवरऑल इसका ब्राइटनेस भी अच्छा है। अब इसमें गूगल का यूआई दिया गया है, दैट मीन्स आपके पास गूगल मैप्स गाड़ी में डिफॉल्ट बिल्ट इन आते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों दिए जाते हैं इसमें। अब इसका 360 डिग्री कैमरा इज डिसेंट, अराउंड पॉसिबली नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट फॉर श्योर, बट अगर रात को इसको देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रेन्स भी दिखाई देते हैं। डस्टर के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स की जगह जिसे निकाल के आप एक बड़ा स्टोरेज बना सकते हो। आर्मरेस्ट डीप है अच्छा खासा, और ग्लव बॉक्स में 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है। साथ में फ्रंट में वायरलेस चार्जिंग पैड है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए। रियर में भी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए 1 लीटर की बोतल प्रॉपरली पीछे नहीं बैठ पाती है, थोड़ा स्ट्रगल आएगा तो शायद छोटी बोतल बैठ जाएगी आपके लिए। सीट के पीछे स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं एंड साथ में आर्मरेस्ट में भी आपके पास 2 कप होल्डर्स और एक फ़ोन रखने की जगह दी गई है। रियर पैसेंजर्स में 3 लोग थोड़े टाइट बैठ सकते हैं। रूम डिसेंट इनफ है, कुड हैव बीन बेटर, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है एंड हेडरूम भी ओके। ओवरऑल डस्टर की बैक सीट स्पेस इज नॉट द मोस्ट स्पेशियस इन द सेगमेंट। अब रेनो डस्टर में 3 इंजन ऑप्शन आते हैं टोटल। पहला आता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो हमने रेनो काइगर में देखा है। अब ये इंजन का पावर इज डिसेंट इनफ फॉर योर डेली यूसेज। आपको मोर देन सफिशिएंट पावर मिलता है अगर सिटी में चला रहे हो, कभी कभार हाईवे पे जाते हो। वहीं पे जो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है दैट हैज गुड पावर, एक्सीलरेटर दबाओ एंड इट पुल्स क्लियरली, बट इसका जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा लैग फील होता है, खास करके वो क्विक ओवरटेक अगर करने की जरूरत है, वरना इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली यूसेज। अब यही सेम इंजन मर्सिडीज यूज करती है अपने GLA में भी एंड A क्लास में भी। सो इन टर्म्स ऑफ पावर इट इज ओके, इट इज लाइक गुड इनफ फॉर योर नॉर्मल यूसेज। पर अगर आप एक ओवर एंथुजियास्टिक ड्राइवर हो, पॉसिबली यू माइट नॉट लाइक दिस इंजन सो मच। फिर आता है 1.8 लीटर का हाइब्रिड। अब ये इंजन मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है, ना ही किसी और ने, क्योंकि ये इंजन अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है। ये दिवाली के आसपास लॉन्च होगा एंड दैट्स व्हेन वी गेट इनटू डिस्कशन अबाउट इट। अब डस्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये SUV जैसी फील होती है व्हेन यू ड्राइव इट। बाकी सारी जो भी गाड़ियां ये सेगमेंट की है दे फील मच मोर स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट, हाइट में कम लगती है। इसमें मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं थोड़ी छोटी 700 चला रहा हूँ, लाइक लिटरली इट फील्स दैट वे। ये गाड़ी काफ़ी हाइटेड है, बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं, सो दैट्स व्हेन यू फील SUV-ish इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी की राइड क्वालिटी की बात कर लूँ, इट इज गुड। अब मैं नहीं कह रहा हूँ इट इज गोना बी द बेस्ट इन द कैटेगरी, वो हम जब टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, लेकिन ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी खराब रोड्स पे, हम जब इसे पहले बार चलाए थे तब हमने उत्तराखंड में इसे चलाया था ऑन ब्रोकन रोड्स एंड इट वाज फैंटास्टिक। इवन हैंडलिंग में गाड़ी अच्छी हैंडल करती है, बट लेट मी टेल यू ये एक SUV की तरह हैंडल करती है, तो वो बॉडी रोल फील होगा आपको, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नर्वसनेस नहीं होगी कि यार अरे गाड़ी छूटने वाली हाथ से।
अब अगर मैं हैंडलिंग का एक एग्जांपल दे दूं, तो जैसे कुशाक है या फिर टाइगून है, दे आर लाइक अ हैंडलर्स ड्रीम, लाइक जो इंसान को गाड़ी पुश करने में मजा आता है एंड दे वांट अ लिटिल ग्राउंड क्लियरेंस, फॉर देम दिस इज पॉसिबली द बेस्ट चॉइस. बट द मोमेंट यू टॉक ऑफ डस्टर, डस्टर वैसे उतनी अजाइल नहीं है. इट इज गुड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, बट यू कैन कंपेयर इट टू दोज टू कार्स. हाँ, आप इसे सेल्टॉस, क्रेटा से कंपेयर कर सकते हो समवॉट. इट इज बेटर देन देम इन टर्म्स ऑफ द फील ऑफ हैंडलिंग. इवन इसका स्टीयरिंग फीडबैक भी काफी अच्छा है. सो इट विल मेक इट अ लिटिल बिट मोर स्पोर्टियर. बट जब हम इन दोनों गाड़ियों को बैक टू बैक चलाएंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सी ज्यादा बेटर फील होती है इन टर्म्स ऑफ आउटराइड पावर. अब डस्टर में एडास दिया गया है विच इज फ्रंट, साइड एंड रियर ऑल. ओवरऑल आई फील इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा है, स्पेसिफिकली इन फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग. बट उसके अलावा आई थिंक दिस एडास वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर इंडियन कंडीशंस. अगर मैं लेन कीप की बात कर लूँ या फिर इवन बात कर लूँ ऑफ डिटेक्शन इन द मिरर, इट वर्क्स परफेक्टली. स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि गाड़ी की राइड क्वालिटी अच्छी है और ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी है. 0 to 100 गाड़ी करती है in 11.10 seconds, which is pretty quick. एंड सिटी में ओवरटेक करना इज क्वाइट कन्वीनियंट एट 1.79 seconds. हाईवे पे भी ये आराम से ओवरटेक कर देती है, बट एक्सप्रेस वे ओवरटेकिंग इज वेयर द लैग हैपन्स. यानी कि इस इंजन में ओवरऑल इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन में आपको उतना पावर नहीं मिल रहा है कि आप 80-100 के ऊपर क्विकली ओवरटेक कर सको. यहाँ पे थोड़ा लैग क्लियरली एविडेंट है. ब्रेकिंग सॉलिड भी है एंड क्विक भी है, 27.32 मीटर्स, विच इज वेरी नाइस. पर अगर मैं स्पीड एक्यूरेसी की बात कर लूँ, इट इज़ नॉट द बेस्ट. 45 की स्पीड पे 43.1 की स्पीड है एक्चुअल में, 60 पे इट इज़ 57.4, 80 पे इट इज़ 77.5. अब NVH लेवल्स में डस्टर इज अगेन नॉट द बेस्ट, क्योंकि with engine running at 0 it is 49.1 decibel, 60 पे it is 64.9 which is decent, 80 पे is also decent at 67, but 100 पे it is 70.2. Hill climb no problem for a 1.3 liter engine, it can do that quite comfortably and यहाँ पे कोई भी struggle नहीं. Alright, so now you know exactly कि ये कैसे गाड़ी परफॉर्म करती है in terms of all tests. Now the question is कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं. देखो, डस्टर उनके लिए अच्छी चॉइस है जो मोस्टली ब्रोकन रोड्स पे चलाते हैं, जिनको उन रोड्स पे पुश करने में मज़ा आता है क्योंकि राइड क्वालिटी भी अच्छी है, पावर भी अच्छा है वहाँ पे. सो इट इज़ अ गुड पैकेज फॉर मोस्ट पीपल इन दैट सिचुएशन. ओवरऑल फिट फिनिश वगैरह ये सब गाड़ी का अच्छा है, बट काफ़ी सारी और गाड़ियाँ आ गई है जो इसे बीट करती है अगर मैं इंटीरियर की बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और इवन द प्रीमियम फील. पर डस्टर में एक चीज़ पता है क्या खास है, इसमें आपको 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है एट अ प्राइस पॉइंट विद द सेम फीचर्स, जहां पे आपके पास दूसरी गाड़ियां कम पावर के साथ एग्जैक्ट सेम फीचर्स दे रहे हैं. तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बता दूं तो टेक्नो प्लस वेरिएंट्स देखते हो आप, तो यहाँ पे आपको 160 bhp मिलता है विथ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम फीचर्स जो कॉम्पिटिशन ऑफर करती है, जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, पर वो आती है विथ 110-115 bhp ओनली. ये 160 bhp के साथ देती है. सो यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंशिएशन आ गया है और ये चीज़ डस्टर ज़्यादा बेटर ऑफर कर रही है. अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये थी कि अगर डस्टर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है विथ लेसर bhp, तो शायद वो 1-1.5 लाख रुपए कम कर पाती वर्सेस द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज इन द मार्केट, एंड वो ज़्यादा टेम्पटिंग ऑफर बन जाता फॉर मोस्ट कार बायर्स राइट नाउ इन इंडिया. बट हाँ, दिस इज व्हाट रेनो इज ऑफरिंग, और टेक्नो एंड टेक्नो प्लस इसके बेस्ट वेरिएंट्स है इन टर्म्स ऑफ बीइंग वैल्यू कॉन्शियस. अब अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ और सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी अंडरस्टैंड. आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो ना. हाउ आर यू गोना डू दैट? आपको एक फोन कॉल बुक करना है हमारे साथ. motoroctane.com/car-consultancy पे जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. और यू नो व्हाट, जस्ट व्हाट्सएप अस ऑन 8779952811. दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय.